कौन था। अब हत्या में भी जाति धर्म मजहब खोजना, बलात्कार की घटना में भी जाति मजहब खोजना, और थानेदार बैठ करके धारा जोड़ने के लिए पैसा ले, धारा हटाने के लिए पैसा ले, डायरी में नाम जोड़ने के लिए पैसा ले, डायरी से नाम हटाने के लिए पैसा ले, डायरी को कमज़ोर करने के लिए पैसा ले, डायरी को मजबूत लिख देने के लिए पैसा ले, चार्जशीट अभी नहीं भेजे उसके लिए पैसा ले, चार्जशीट भेज दीजिए उसके लिए पैसा ले। तो आप समझिए कि पहुंचे थे, परिवार से मिले हैं, भूमाफियाओं का किस तरीके से? हाँ, देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ कि ये रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है। हाई कोर्ट और डीएम DCLR सबके निर्णय के बाद, जजमेंट के बाद भी जो कृष्णमोहन और परिवार थे वो लोग बहुत पहले से ही खेत को जोत करते थे, फसल काटते थे, लेकिन एट रैंडम इनके जो दूसरे परिवार के लोग हैं उनको क्यों इस तरह की मानसिकता बनी। और जो मैं देखता हूँ, अभी आज ही अररिया में हम तीन घटना में गए थे, 3 मर्डर में, और यहाँ भी हालात को मैंने वही देखा कि परिस्थितियाँ मुझको लग रही है कि बिल्कुल दबंगई वाली, बिल्कुल मतलब है कि हमको कानून का डर नहीं, हम संविधान से ऊपर हैं। जैसे इस देश में कॉमन आदमी को न्याय नहीं मिलता है, जस्टिस नहीं मिलती है। यह देश मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब के लिए बना ही नहीं। यह देश मुझको लगता है कि नेता, पदाधिकारी, माफिया, दलाल और पूंजीपति, इसके अलावा इस देश में बहुत उम्मीद जस्टिस की नहीं किया जा सकता है। बिहार में ज़मीन हदबंदी कानून जो है वो सफल नहीं हुआ। भू हदबंदी कानून, लाल कार्ड दी गई, अदर हरा कार्ड दिया गया। सरकार के कुछ देने के बावजूद भी ज़मींदारों ने और ज़मीन मालिकों ने उसको चढ़ने नहीं दिया, और सरकार की कोई दिलचस्पी इस मामले में नहीं रही। वो CO और DCLR के मामले में इस मामले को पूरा का पूरा जस्टिस के लिए एक कचहरी, एक कोर्ट बैठाने की ज़रूरत थी। और कैसे आम आदमी तक, गरीब आदमी, मिडिल क्लास तक को हम ज़मीन जो सरकार देने का निर्णय लेती है उसको क्यों नहीं मिल पाता है। एक तो यह मामला बहुत गंभीर है। दूसरा, छोटे छोटे मामलों को लेके गांव में जिस तरीके से 1 हाथ, 2 हाथ, आधा हाथ, 1 बीघा, 5 भाई में 6 भाई में 1 बीघा करके ज़मीन नदी है, और उसको आप बहुत बड़ा आप ज़मींदार नहीं बोलेंगे। एक तो किसान बहुत छोटे हो गए, बटेदार, दहियारी मजदूर, बंधुआ मजदूर की स्थिति हो गई। बहुत बड़ा किसान आप गांव में पंचायतों में रहा नहीं। 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन वाले लोगों की संख्या बहुत कम गई है। मुझको लगता है कि पूरी ज़मीन को सरकार को ऑनलाइन कर देने की आवश्यकता है, ज़मीन कंप्लीट रूप से। और मेरी समझ है कि ज़मींदारों ने भी पूर्व में बहुत अत्यधिक ज़्यादती किया है। 10 लोगों के नाम से ज़मीन लिखे, दादा कोई, पापा कोई, चाचा कोई, फिर बड़े पापा कोई, और नतीजा यह हुआ है कि आज तक जो आम आदमी ज़मींदारों से ज़मीन लिया, उसके परिवार से लिया, वो उसका ज़मीन नहीं हो पाया, रैयतदार नहीं बन पाया। सरकारी ज़मीन भी बहुत बुरे तरीके से माफियाओं ने लगभग कब्जा कर रखा है, और सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री भी माफियाओं ने कर दिया है। माफिया तो ज़मीन के इस कदर हो चुके हैं कि एक हाथ ज़मीन पर नज़र माफियाओं की पड़ गई तो थाना माफिया, पदाधिकारी, DSLR, CO, कर्मचारी मिलकर आपको नाश कर देगा। तो इसमें कर्मचारी, गांव के जो कर्मचारी हैं, CI हैं, CO है, उसकी भूमिका बहुत खतरनाक हो चुकी है DCLR की, जो मैं लगातार देख रहा हूं। तो बिहार में ज़मीन हदबंदी, जो भूमि हदबंदी और जो मामला है वह बहुत सही नहीं है, उसको प्रॉपर वे में करने की ज़रूरत है। इस घटना में SP साहब से मेरी बातचीत हुई है। SP साहब ने कहा कि हम स्वयं थे, हमारी बातचीत पहले भी हुई थी, हम दिन में भी गए थे, फिर रात में लाश आने के बाद हम स्वयं थे। हमने रात में गिरफ्तारी के लिए हम गए थे, रात तक में सब लोग भाग गए। उनका मानना है कि ये गलत तरीके से साजिश करके बिल्कुल बाहर से हंसेरी मंगा करके घटना कर दी गई, और कोई कानून का इकबाल और डर उसके भीतर नहीं था। इसमें समाज की भी भूमिका रह जाती है। समाज कभी भी अपराधी, अपने अपने जाति के अपराधी, उन्मादी को सज़ा देने के पक्ष में नहीं है। वो
महामंडित करती है अपराधी माफियाओं को। ये और इसी आधार पर मैं देखता हूँ बराबर, मैं जब एक दिन में 700, अब ये 750-800 किलोमीटर चल के आया हूँ, तो खगड़िया में 3 मौत। तो मैं देखता हूँ कि किस कदर समाज पहले ही पूछता है कि किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया, किस बच्ची का बलात्कार हुआ, किस जात ने किया, जाति कौन था, धर्म कौन था, मजहब कौन था। अब हत्या में भी जाति धर्म मजहब खोजना, बलात्कार की घटना में भी जाति मजहब खोजना, और थानेदार बैठ करके धारा जोड़ने के लिए पैसा ले, धारा हटाने के लिए पैसा ले, डायरी में नाम जोड़ने के लिए पैसा ले, डायरी से नाम हटाने के लिए पैसा ले, डायरी को कमज़ोर करने के लिए पैसा ले, डायरी को मजबूत लिख देने के लिए पैसा ले, चार्जशीट अभी नहीं भेजे उसके लिए पैसा ले, चार्जशीट भेज दीजिए उसके लिए पैसा ले। तो आप समझिए कि आम